हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कल मैं आपके लिए लेकर आई थी संज्ञा की। संज्ञा के कौन से भेद होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, मुख्य संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं हमारी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अर्थ के आधार पर संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं और मुख्य संज्ञाएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन मुख्य संज्ञा कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया कि व्यक्तिवाचक कौन सी है और जातिवाचक कौन सी है और भाववाचक कौन सी है। व्यक्तिवाचक हमारी होती है जिसमें एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए। ठीक है, कोई नाम हो, एक हो। ठीक है, तो वो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक क्या होगी? जिसके बहुत सारे मीनिंग हो, बहुत सारे टाइप हो। ठीक है, अब लड़का है भाई, ये तो ये लड़के की जाति को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें ये नहीं पता भाई लड़का कोई नाम नहीं है, कोई एक नाम नहीं है, तो कौन सा हो गया भाई हमारी ये जातिवाचक संज्ञा। अब शहर है, शहर को प्रेजेंट कर रहा है भाई ये। ठीक है, शहर, तो ये हमारा शहर का भी नाम नहीं है यहाँ पे, तो कौन सी जाति होगी हमारी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बहुत सारे मीनिंग हो गए। अकेडमी में भी हमारी कोई एक अकेडमी नहीं है, बहुत सारी अकेडमी हैं। ठीक है, तो नदी भी बहुत सारी है, पर्वत भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है हमारी? जिसमें फीलिंग होती है, भावनाएं होती हैं, प्रेम, दया, घृणा, स्नेह आदि की भावनाएं होती हैं। तो अब देखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कुत्ता और पिल्ला, ये कौन सी संज्ञा हमारी? जातिवाचक संज्ञा। क्यों है? क्योंकि ये भाई कुत्ता कुत्ते की जाति को प्रेजेंट कर रहा है और पिल्ले पिल्ले की जाति को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। कोई इसमें एक चीज़ नहीं है। ठीक है, कुत्ता है भाई, कोई ये नहीं, नाम नहीं दिया उसका भाई ये वाला कुत्ता है। ठीक है, पिल्ला है, ये भी नहीं बताया कि ये वाला पिल्ला है। ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम प्रेम। प्रेम एक होनहार छात्र है, ये कौन सी जाति है हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है भाई हमारी? यहाँ पे प्रेम के बारे में बात हो रही है। प्रेम एक होनहार छात्र है। प्रेम एक मतलब एक लड़का है जो, उसका नाम प्रेम है। ठीक है, एक छात्र है, उसका नाम प्रेम है, तो वह है होनहार है। ठीक है, वह होनहार छात्र है, तो एक के बारे में बात हो रही है, तो कौन सी संज्ञा होगी हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे खुशी एक होनहार लड़की है। ठीक है, या खुशी एक होनहार छात्रा है, तो मतलब खुशी के बारे में बात हुई, खुशी एक होनहार छात्रा है। ठीक है, तो कौन सी जाति होगी हमारी? व्यक्तिवाचक जाति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं हम, जो कि हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है जातिवाचक संज्ञा। ये हमारी भाई एग्जाम में ज़्यादातर यही आती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? मैंने आपको कल बताया था 2 प्रकार की। कौन कौन सी? समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। आज मैं आपको बताऊंगी कि समूहवाचक संज्ञा हमारी कौन सी होती है। ग्रुप ऑफ, मतलब जिसमें एक ग्रुप हो, इसमें जिसमें बहुत सारे लोग हों या बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी हो जाए, उसको बोलते हैं समूह है। तो जैसे सभा, सभा क्या होती है? बहुत सारे लोगों की सभा होती है एक। ठीक है, समिति, सेना। अब यहाँ पे सेना ये नहीं पता, वैसे तो हम देखे जाएँ भाई, मैंने बोला था कि भाई जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिसका कोई नाम ना हो, एक ना हो, जिसके बहुत सारे टाइप। अभी आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे सेना दिया है मैम, ये तो जातिवाचक संज्ञा होगी हमारी। ठीक है, हाँ ये जातिवाचक संज्ञा है, बट ये क्या है ये भी देखो। अगर वहाँ पे एग्जाम में आपको जातिवाचक संज्ञा दे रखा है और समूह जातिवाचक संज्ञा दे रखा है, तो आप कौन सा लिखोगे? समूह जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि भाई सेना है, सेना का कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, ये समूह है एक। कक्षा ये नहीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, कौन सी भी कक्षा हो सकती है। ठीक है, गुच्छा, किसी भी चीज़ का कोई गुच्छा हो सकता है। ठीक है, समूह है, और जातिवाचक तो है ही, लेकिन साथ में ये क्या है? हमारी समूह है। उसके बाद हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक का क्या मतलब होता है? लिक्विड चीज़ें। क्या होगा? लिक्विड चीज़ें, कोई भी मटेरियल चीज़ें। ठीक है, तो लिक्विड चीज़ें कौन सी होती है हमारी? दूध, दही, घी, मक्खन, पानी। ठीक है, ये कौन सी चीज़ें हमारी? लिक्विड। ठीक है, ये तो आपको पता है भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई लिक्विड चीज़ें। तो अब यहाँ पे आप बात करोगे भाई लकड़ी दिया है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लकड़ी तो किसी की भी होगी, हो सकती है, सफ़ेद की या शीशम की, किसी की भी लकड़ी हो सकती है वो। ठीक है, मिट्टी किसी कौन सी भी हो सकती है, बालू मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, ऐसे कौन सी भी हो सकती है। तो आप बोलोगे मैम कि ये तो जातिवाचक संज्ञा है, बट इसमें ये देखो आपको एक नई चीज़ क्या मिलेगी, जब भी कोई मटेरियल से कोई चीज़ बनती है। ठीक है, तो अब ये लकड़ी क्या है? मटेरियल है। इनसे जो भी चीज़ें बनती हैं वो कौन सी होती हैं? हमारी
द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आपको एग्जाम में दिया है कि द्रव्यवाचक, जातिवाचक और जाति द्रव्यवाचक, तो आप कौन सा करोगे? जाति द्रव्यवाचक, क्योंकि लकड़ी है जो मटेरियल हमारा जिनसे वस्तुएं बनती हैं, तो वो भी किस में आता है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में। और दूध, दही, घी, मक्खन, पानी, ये सब तो हमारी जो भी लिक्विड चीज़ है वो कौन सी होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।